जरा सोचो, एक ऐसा स्फीयर जो हमारे सन से भी कई गुना बड़ा है। ये कोई मामूली स्फीयर नहीं है, ये एक मेगा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी इंजीनियरिंग का कमाल जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये है डायसन स्फीयर, एक ऐसा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जिसने दशकों से साइंटिस्ट और साइंस फिक्शन वालों को मोहित किया हुआ है। डायसन स्फीयर असल में सैटेलाइट्स का एक झुंड होता है जो एक स्टार को घेर लेता है और उसकी एनर्जी को कैप्चर कर लेता है। इस कैप्चर्ड एनर्जी से एक सिविलाइजेशन को इतनी पावर मिल सकती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह आइडिया इतना बेतुका है कि हैरान करता है। यह हमारी टेक्नोलॉजिकल इमेजिनेशन की सीमाओं को पार कर जाता है। फिर भी इसके पीछे के प्रिंसिपल्स फिजिक्स के नियमों पर आधारित हैं। ये इंसानी दिमाग की ताकत और स्पेस के प्रति हमारे कभी न खत्म होने वाले फैसिनेशन का सबूत है। डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को कितनी दूर तक ले जा सकते हैं। क्या हम वाकई में एक दिन ऐसा मेगा स्ट्रक्चर बना पाएंगे, या ये हमेशा एक सपना ही रहेगा? ये सवाल हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। डायसन स्फीयर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारी पॉसिबिलिटीज की सीमा को दर्शाता है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसानी दिमाग और उसकी इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं है, और स्पेस के प्रति हमारे कभी न खत्म होने वाले फैसिनेशन का सबूत है। डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट अक्सर फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन फ्रीमैन डायसन को दिया जाता है। अपने 1960 के पेपर सर्च फॉर आर्टिफिशियल स्टेलर सोर्सेज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन में डायसन ने यह आइडिया रखा था कि एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस ऐसी स्ट्रक्चर्स बना सकती हैं। उनका कहना था कि एक सिविलाइजेशन की एनर्जी की जरूरतें आखिरकार उसके होम प्लैनेट के रिसोर्सेज से ज्यादा हो जाएंगी। डायसन ये नहीं कह रहे थे कि हम तारे के चारों ओर एक सॉलिड स्फीयर बनाएं, ये मैकेनिकली इम्पॉसिबल होगा। इसके बजाय उन्होंने सैटेलाइट्स के एक स्वॉर्म की कल्पना की, जिनमें से हर एक तारे की एनर्जी का एक हिस्सा कैप्चर करेगा। ये सैटेलाइट्स फिर उस एनर्जी को उस सिविलाइजेशन को वापस भेज देंगे जिसने उन्हें बनाया था। डायसन का आइडिया सिर्फ एक कल्पना नहीं थी, ये एक सीरियस प्रपोजल था कि हम यूनिवर्स में कहीं और एडवांस्ड सिविलाइजेशंस के एविडेंस कैसे ढूंढ सकते हैं। एक डायसन स्फीयर बनाना, भले ही आधा अधूरा ही क्यों ना हो, एक ऐसा काम होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। इसकी इंजीनियरिंग चैलेंजेस समझ से बाहर हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, हमें बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी। जरूरी मैटर की मात्रा हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स के मास से भी ज्यादा होगी। हमें इतना मटेरियल कहां मिलेगा? एक पॉसिबिलिटी है मर्क्यूरी को डिसमेंटल करना। सूरज से इसकी प्रॉक्सिमिटी और इसकी रॉकी कंपोजिशन इसे बिल्डिंग मटेरियल्स का एक पोटेंशियल सोर्स बनाते हैं। बेशक एक प्लैनेट को डिसमेंटल करने में अपनी चैलेंजेस हैं। हमें अपनी करंट कैपेबिलिटीज से कहीं आगे की टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी होंगी। मटेरियल एक्विजिशन की चैलेंजेस तो बस शुरुआत हैं। डायसन स्फीयर का एक्चुअल कंस्ट्रक्शन एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होगा। मटेरियल चैलेंजेस से निपटने के बाद हमें सूरज की एनर्जी को हार्नेस करने के मुश्किल काम का सामना करना पड़ेगा। द सन एक विशाल फ्यूजन रिएक्टर है जो लगातार लाइट और हीट के रूप में एनर्जी रिलीज करता है। एक डायसन स्फीयर को इस एनर्जी को कैप्चर करना होगा बिना सूरज की इमेंस ग्रेविटी में खींचे। एक सॉल्यूशन है सैटेलाइट्स को एक प्रिसाइज ऑर्बिट में रखना। इस ऑर्बिट को ग्रेविटी के इनवर्ड पुल और सूरज के रेडिएशन के आउटवर्ड प्रेशर को बैलेंस करना होगा। ग्रेविटी और एनर्जी के बीच के इस डेलिकेट डांस से सैटेलाइट्स एक स्टेबल ऑर्बिट में रहेंगे, जिससे वे सूरज में गिरे बिना सोलर एनर्जी कलेक्ट कर सकेंगे। यहीं पर डायसन स्वॉर्म का कॉन्सेप्ट और भी अपीलिंग हो जाता है। एक सिंगल रिजिड स्ट्रक्चर के बजाय इंडिपेंडेंट सैटेलाइट्स का एक स्वॉर्म ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और रिडंडेंसी देता है। सेक्शन 5, रोशनी का संगीत, कैप्चरिंग द सन्स बाउंटी। सूरज की एनर्जी को कैप्चर करना तो बस आधी लड़ाई है। हमें उस एनर्जी को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और उसे वापस धरती पर ट्रांसमिट करना होगा। यहीं पर चीजें और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। हमें हाईली एफिशिएंट सोलर पैनल्स डेवलप करने होंगे जो सूरज के पास इंटेंस रेडिएशन को विथस्टैंड कर सकें। इन पैनल्स को इनक्रेडिबली ड्यूरेबल और एफिशिएंट होना होगा। वे सूरज के रेडिएशन, हाई एनर्जी पार्टिकल्स की कांस्टेंट बम्बार्डमेंट का सामना करेंगे। पैनल्स को इस एनर्जी का जितना हो सके उतना हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी जैसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। एनर्जी कन्वर्ट होने के बाद उसे वापस धरती पर बीम करना होगा। इसमें लेजर्स और माइक्रोवेव्स का कॉम्बिनेशन शामिल होगा, ऐसी टेक्नोलॉजीज जिन्हें हम अभी भी रिफाइन कर रहे हैं। सेक्शन 6, अनलिमिटेड पावर, एक स्टेलर सिविलाइजेशन का वादा। यह एक ऐसा सपना है जो ह्यूमैनिटी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। इतनी बड़ी चैलेंजेस के बावजूद
डायसन स्फीयर के पोटेंशियल रिवॉर्ड्स इतने ज्यादा हैं कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारी सोच से परे है, लेकिन इसके बेनिफिट्स अनगिनत हैं। एक ऐसी सिविलाइजेशन की कल्पना करो जो अपने स्टार की पूरी एनर्जी आउटपुट को हार्नेस कर सके। ये न केवल हमारी एनर्जी की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि हमें नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी भी देगा। ऐसी सिविलाइजेशन के पास पावर की लगभग अनलिमिटेड सप्लाई होगी। यह पावर हमें उन ड्रीम्स को साकार करने में मदद करेगी जो आज तक केवल इमेजिनेशन में थे। इस पावर का इस्तेमाल अनइमेजिनेबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए किया जा सकता है। हम नई एनर्जी सोर्सेज को खोज सकते हैं और उन टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकते हैं जो आज इम्पॉसिबल लगती हैं। इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ हम पूरे सिटीज को पावर दे सकते हैं, इंटरस्टेलर ट्रैवल को फ्यूल कर सकते हैं और स्पेस टाइम के फैब्रिक को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। यह हमें उन बाउंड्रीज को पार करने में मदद करेगा जो आज तक हमें रोक रही थीं। हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स बना सकते हैं, प्लैनेट्स को टेराफॉर्म कर सकते हैं और शायद नए यूनिवर्सेस भी बना सकते हैं। पॉसिबिलिटीज सचमुच एंडलेस हैं। यह हमें एक नई दुनिया की खोज करने का चांस देगा। डायसन स्फीयर का कंस्ट्रक्शन हमारी स्पीशीज के एवोल्यूशन में एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा। यह हमें एक नई डायरेक्शन में ले जाएगा जहां हम अपनी कैपेबिलिटीज का पूरा उपयोग कर सकते हैं। ये एक प्लैनेटरी सिविलाइजेशन से एक स्टेलर सिविलाइजेशन में हमारे ट्रांजिशन को मार्क करेगा। यह ह्यूमैनिटी के हिस्ट्री में एक नया चैप्टर होगा जहां हम स्टार्स के बीच अपनी जगह बना सकेंगे। सेक्शन 7, ब्रिजिंग द गैप साइंस फिक्शन से हकीकत तक। फिलहाल डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से साइंस फिक्शन के दायरे में है। हमारी करंट टेक्नोलॉजी ऐसे काम के लिए नाकाफी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इस आइडिया को पूरी तरह से डिसमिस कर देना चाहिए। जैसा कि आर्थर सी क्लार्क ने कहा था, एनी सफिशिएंटली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम मैजिक। जिसे हम आज इम्पॉसिबल मानते हैं, वो फ्यूचर में कॉमन प्लेस हो सकता है। पिछली सेंचुरी में हमने जो प्रोग्रेस की है उसे ही देख लीजिए। हम रूडिमेंट्री एयरप्लेन्स से सुपरसोनिक जेट्स तक, क्लंकी कंप्यूटर्स से स्मार्टफोन्स तक पहुंच गए हैं जो हमारी पॉकेट्स में समा जाते हैं। 1000 मील का सफर एक स्टेप से शुरू होता है, और भले ही हम डायसन स्फीयर बनाने से बहुत दूर हों, हर साइंटिफिक डिस्कवरी, हर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हमें एक कदम करीब लाती है। सेक्शन 8, मेगा स्ट्रक्चर्स की ओर छोटे कदम हमारा सफर शुरू होता है। हम शुरुआत कहां से करें? पहला स्टेप है साइंस और इंजीनियरिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहना। हमें नए मटेरियल्स डेवलप करने की जरूरत है जो स्पेस के हार्श कंडीशंस को विथस्टैंड कर सकें। हमें फ्यूजन पावर, उस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने की जरूरत है जो स्टार्स को पावर देता है। हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन में भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है। एस्टेरॉइड से माइनिंग करना और दूसरे प्लैनेट से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना डायसन स्फीयर के लिए जरूरी रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करने के लिए क्रूशल होगा। ये एंडेवर्स न सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को एडवांस करेंगे, बल्कि यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाएंगे। हर एक्सपेरिमेंट, हर मिशन, हर ब्रेक थ्रू हमें ऐसे फ्यूचर के करीब लाती है जहां डायसन स्फीयर पॉसिबल हो सकते हैं। सेक्शन 9, सूरज की रोशनी में नहाया हुआ फ्यूचर एक ऐसा विचार है जो सेंचुरीज से ह्यूमैनिटी को इंस्पायर करता आया है। डायसन स्फीयर का स्थायी अल्यूर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी एनर्जी नीड्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। डायसन स्फीयर एक सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस का अल्टीमेट एक्सप्रेशन है। यह एक विशाल स्ट्रक्चर है जो एक तारे के चारों ओर बनाई जाती है, जिससे उसकी सारी एनर्जी को कैप्चर किया जा सके। ये स्टार्स तक पहुंचने और हमारे आसपास की वास्ट एनर्जी को हार्नेस करने की हमारी पोटेंशियल का सिंबल है। यह हमें यह दिखाता है कि अगर हम अपने रिसोर्सेज का सही उपयोग करें तो हम क्या अचीव कर सकते हैं। भले ही हम ऐसी स्ट्रक्चर को बनते हुए कभी न देखें, लेकिन इसका आइडिया ही एक पावरफुल रिमाइंडर का काम करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी लिमिट्स को कैसे पार कर सकते हैं। यह हमें उन बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज की याद दिलाता है जो हमारा इंतजार कर रही हैं, अगर हम बड़े सपने देखने और ह्यूमन इंजेन्युइटी की लिमिट्स को पुश करने की हिम्मत करें। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं है। फ्यूचर में चैलेंजेस हो सकती हैं, लेकिन इसमें इनक्रेडिबल डिस्कवरीज का वादा भी है, और शायद इम्पॉसिबल लगने वाले सपनों का साकार होना भी, जैसे डायसन स्फीयर का कंस्ट्रक्शन। यह हमें यह दिखाता है कि अगर हम अपने ड्रीम्स का पीछा करें तो हम क्या अचीव कर सकते हैं। तब तक हम एक्सप्लोर करना, सीखना और एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखना जारी रख सकते हैं जो एक हार्नेस्ड सूरज की रोशनी में नहाया हुआ हो।
यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे पास एक ब्राइटर फ्यूचर बनाने की कैपेसिटी है। कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि आप हमारे चैनल स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सपोर्ट कर सकें और अधिक अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।